हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग एमपी जीके में जो टॉपिक पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश के राजवंश। क्या है? मध्य प्रदेश के राजवंश। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह वीडियो एमपी के सभी एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, एमपी ईएसबी, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड और एमपी के बहुत सारे एग्जाम है, एमपी एसआई, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बार बार आप लोग बोलते रहते हो सर इसके पीडीएफ नहीं मिले, उसकी पीडीएफ नहीं मिले। तो आप लोग साथ साथ आज आंसर भी दिया गया है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया गया है, जिसमें आप लोग को रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ आप लोग को जल्दी से पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, आप लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, होशंग शाह किस वंश का राजा था? क्या होशंग शाह जो है किस वंश का राजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। होशंग शाह जो है ये गौरी वंश का राजा था। किस वंश का? गौरी वंश का राजा था। ठीक है, होशंग शाह किस वंश का राजा था? गौरी वंश। आप लोग ऐसा रखते हैं होशंग, होशंग संग यहाँ पे दिया है तो गौरी वंश। ठीक है, ग से आप लोग याद रखते हैं। होशंग शाह किस वंश का राजा था? गौरी वंश का राजा था। आदि आप लोग याद करना है तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो तो पहले हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनके लिए तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तोमर वंश का अंतिम शासक था डूंगरमपुर। कौन है? डूंगरमपुर सिंह जो है तोमर वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यशोवर्धन कहाँ का शासक था? यशोवर्धन जो है ये दसपुर का शासक था। यशोवर्धन कहाँ का शासक था? दसपुर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में दसपुर पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह शहर जो है दसपुर मध्य प्रदेश किस जिले में है? आप लोग बताइए यदि आप लोग को पता है तो। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी गुफाएं एवं सिगवा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उदयगिरी गुफाओं एवं सिगवा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह गुप्त वंश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? उदयगिरी गुफाएं और सिगवा मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने देवनाम प्रियम की उपाधि धारण की थी? किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जो है देवनाम प्रियम की उपाधि धारण की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य, काकतीय। आई होप सभी लोग पता है कलचुरी वंश जो है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये अधिकतर आप लोग महाकौशल क्षेत्र में क्या है शासन की है, जबलपुर क्षेत्र साइड में। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा के बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेला ने जो है बुंदेल वंश की बुंदेल राजाओं ने जो है ओरछा को जो है बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। आप लोग को याद रखना है। आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? मालवा में गौरी वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आप लोग को ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरी वंश की राजधानी थी। त्रिपुरी वंश की राजधानी थी कहाँ पे? यह कलचुरी। किसकी राजधानी थी? कलचुरी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। ये त्रिपुरी जो है ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। त्रिपुरी जो है त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? गोंड वंश की स्थापना जो है जादो राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जादो राय के द्वारा। आप लोग को ध्यान रखना है, किसके द्वारा? जादो राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ वंश। गरुड़ किस वंश की राजकीय चिन्ह था? गरुड़ जो है ये गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। किस वंश का? गरुड़ गुप्त। गरुड़ गुप्त, ध्यान दीजिएगा। गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर में स्थित पशुनाथ जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक वंश के किस शासक ने करवाया था? चंदेल वंश के शासक जो है धंग हैं उनके द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? धंग के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग यशोवर्मन लगाते हैं जो गलत है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन किस वंश का शासक था? रुद्रदामन जो है यह शक वंश का शासक था। रुद्रदामन शक। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक कौन था? इंदौर के होलकर वंश का ये मल्हार राव होलकर।
कौन थे? ये होलकर वंश के संस्थापक जो है ये मल्लाह राव होलकर थे। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। मल्लाह राव होलकर जो है इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था? ये एमपीपीएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। अफगान वंश का शासक था हमीदुल्लाह। कौन था? हमीदुल्लाह अफगान वंश का शासक था, अंतिम शासक था। आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उदयगिरी गुफाओं में तिगवा के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त वंश के शासक ने करवाया था, ठीक है। उदयगिरी गुफाओं, कुछ भी पूछा जाए, उदयगिरी गुफाएं, उदयगिरी मंदिरों का निर्माण ये सब गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश किस राजवंश की उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है? कौन सा नहीं है? परमार वंश इंदौर। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? औलिकर वंश दसपुर बिल्कुल सही है। कलचुरी वंश त्रिपुरी में, बुंदेला ओरछा। औलिकर वंश दसपुर, ठीक है। परमार वंश का शासक कहाँ पर था? कमेंट बॉक्स से आप लोग बताइएगा, ठीक है, किस शहर में। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी क्षेत्र आधुनिक तेवर जहां बौद्ध वंश के राजाओं का शासक था मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इस क्वेश्चन को अभी पूछा गया था, आधुनिक तेवर पूछा गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। त्रिपुरी क्षेत्र जो है आधुनिक तेवर जिसको बोलते हैं, यह विदिशा इसमें नहीं होगा, इसमें जबलपुर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल नाग वंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं? ये ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। नाग वंश शासनकालीन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो ग्वालियर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। जयप्रल्ला वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयप्रल्ला के वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी। कौन सी शताब्दी में? ये 13वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर का किला तोमर वंश का अधिकार में था। कब अधिकार में था तोमर वंश के? आप लोग ध्यान दीजिएगा 1398 से 1518 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है होलकर वंश ने निम्न में से कहाँ स्वतंत्र शासन किया? कहाँ पे किया था? ये आप लोग पता होना चाहिए, इंदौर में, ठीक है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग बताइए होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो इंदौर के होलकर हैं इनका स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यदि वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, एक दो क्वेश्चन पीछे करवाए हैं अभी तुरंत, तो आप लोग उनका नाम भी याद करना होगा। ऑप्शन सी आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की थी? ये की थी 1810 में। कब? 1810 में। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। महादजी सिंधिया अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी 1810 ईस्वी में। देवी अहिल्याबाई ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? कहाँ पर किया था? इंदौर में किया था। जितने भी होलकर वंश हैं सब इंदौर में ही शासन किए हैं। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? ये थे यशवंत राव होलकर। कौन थे? यशवंत राव होलकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है कि मालवा का वह प्रथम शासक कौन था जिसने कंपनी को अंत करने का बड़ा कदम उठाया था, बड़ा बीड़ा उठाया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका नाम होगा यशवंत राव होलकर। अगला क्वेश्चन है शकु के पतन के बाद पश्चिमी मालवा में किस वंश का उदय हुआ था? ये होता औलिकर वंश का, ठीक है, औलिकर वंश का, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? एक कृष्णराज उपेंद्र के द्वारा परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कृष्णराज उपेंद्र के द्वारा, ठीक है। परमार वंश की मध्य प्रदेश में स्थापना की गई थी। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह देव। कौन था? वीर सिंह देव। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाति के मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? ये सिवनी क्षेत्र में शासन किया था। सिवनी क्षेत्र में शासन किया था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हैह वंश का संबंधित राजा कौन था? हैह वंश के राजा कौन थे? कृष्णराज, शंकरगढ़, बुद्धराज, ये सभी तो जो है हैह वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है 10वीं शताब्दी में कच्छपदघात, कछवाह जिसको बोलते हैं, वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित था? ये था ग्वालियर, दबकुंड, नरवर, ये सभी स्थानों पर था, ठीक है, कछवाह वंश का शासक। अगला क्वेश्चन नव परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार वंश का अंतिम शासक था महकल देव। कौन थे? महकल देव जो है परमार वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया?
भोज ने किया था। किसने किया था? भोज ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासक परमार वंश से जुड़ा नहीं है? कौन नहीं जुड़ा है? धंग जो है नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। वैर सिंह प्रथम सिंहवंश जो है ये परमार वंश के है, धंग जो है परमार वंश से संबंधित नहीं है। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? पुराणों के अनुसार जो है पद्मावती जो है नाग वंश की राजधानी थी। ठीक है, पद्मावती नाग वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11 से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेरी पर किस वंश का शासक था? फटाफट बताइए, 11 से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेरी पर किस वंश का शासक था? ये था प्रतिहार वंश का। कहाँ पर? चंदेरी। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश के अभिलेख मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? एक काशी, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, ये सभी स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश किन महाजनपदों में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? ये वत्स, काशी, दर्शना, ये सभी जो है ये पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गोवापाद्री यानी ग्वालियर, गोपाद्री पहले गोपाद्री बोला जाता है, चंदेल वंश के शासक ने प्रतिहार से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था। किसने? धंग ने किया था। किसने? धंग ने। धंग जो है चंदेल वंश का शासक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर विजय करके हिरण्याभरदान संस्कार को संपादित किया था? दंती दुर्ग। किसने? दंती दुर्ग। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, इस वंश का प्रथम शासक कौन था? चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? नन्नुक, यानी नन्नुक के द्वारा ही चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो है मध्यराज वंश, किसकी? मध्यराज वंश की राजधानी थी। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल है, किस शासक ने चंदेरी दुर्ग में कीर्ति नारायण मंदिर तथा कीर्ति नारायण सागर का निर्माण करवाया था? कीर्तिपाल के द्वारा। आप लोग ध्यान रखते हैं, कीर्ति नारायण कीर्ति मंदिर और कीर्ति नारायण सागर जो है कीर्तिपाल के द्वारा इसकी जो है स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा द्वारा उपस्थित हुआ था? हेलियोडोरस मध्य प्रदेश किस वंश के राज के दरबार में उपस्थित हुआ? शुंग वंश के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। कौन? हेलियोडोरस। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर मंदाता ओंकारेश्वर नगरी किसने बसाई थी? किसने बसाई थी? मुचकुंद ने। किसने? मुचकुंद ने। बहुत लोग इसका आंसर गलत करते हैं, जो नहीं पढ़े होते मंदाता लगा के आ जाते हैं। ठीक है, मुचकुंद के द्वारा जो है ओंकारेश्वर नगरी बसाई गई थी नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, शैल वंश के शासनकाल के सिक्के मध्य प्रदेश कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं राधातोली बालाघाट से। ठीक है, राधातोली शैल वंश के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश का धंगदेव की राज्य में प्रथम मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में शामिल थे? और ए और सी दुर्ग और विदिशा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा, डी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश के किस शासक ने 1524 ईस्वी में शेरशाह सूरी के ग्वालियर के किले पर युद्ध हुआ था? कीर्ति सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मांडू के किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ निर्माण करवाया था? होशंग शाह ने। किसने करवाया था? होशंग शाह ने, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, और इस वीडियो का आप लोग समझ लीजिए, नरसिंह क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? ये थे मेहरबान सिंह, जो है नरसिंहपुर के प्रमुख विद्रोही नेता थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। नरसिंहपुर क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही नेता थे मेहरबान सिंह, एम और एन, मेहरबान सिंह। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी? होशंग शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये रही आज की वीडियो। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।